नमस्कार, मैं हूं जयराज चौहान। आप देख रहे हो प्राइम टाइम। आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान देहरादून से, जो कि खासा व्यापारी है। इनसे बात करेंगे कि मोदी के नोटबंदी के बाद आम व्यापारियों पर कितना प्रभाव पड़ा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जा रहे हैं जिनका नोटबंदी के बाद हजारों का नुकसान हुआ है। सर, आप नोटबंदी को किस तरह से देखते हो? कैसे आपका नुकसान हुआ है? क्या आप देखते हो इसको? बाबूजी, एक बात बताऊं, आपको बड़े दुख के साथ कहता हूं, ये मोदी जो है और अमित शाह, जो कि अपने आप अपने मुंह से एक चीज को कहने के बाद कम से कम उस बात को 100 बार पलट जाते हैं। और पब्लिक, हम जो व्यापारी लोग और आम जनता है, ये इसके छलावे में आकर, इसके बहकावे में आकर, इसने पब्लिक को एक तरह से गुमराह करके लोकसभा का चुनाव जीत के और अपनी सियासत जमाई। अच्छा है, सियासत दुनिया करती है, सियासत करनी चाहिए, परंतु लोगों का बेवकूफ बनाकर 15-15 लाख रुपए हर के खाते में डालने का वादा करके, लोगों को गुमराह करके, गरीब आम जनता को गुमराह करके, इसने जन धन खाते खोल के उसमें नंबर 2 के पैसे डलवाने का जो तरीका इसने अपनाया है, ये हिंदुस्तान में जो स्कैम के नाम ये कांग्रेस के टाइम के लेता है, उन स्कैम्पों को छोड़ के ये स्कैम इतना बड़ा घोटाला होगा, आने वाला समय बताएगा आपको कि इस आदमी ने किस तरह बेवकूफ बनाया दुनिया का। और ये बिल्कुल झूठ बोलता है। और इसने और अमित शाह ने गुजरात के अंदर जो 25 आईपीएस अफसरों को इसने जेलों में और कारागारों में उनसे मर्डर और वगैरह करा के उन्हें जेल में डाला, जिनकी जेल में ही मौत हो गई। गोधरा कांड भी इसने कराया। और इसने एक मुसलमान की एक बेटी को और गलत, इसके मीडिया सलाहकार ने गलत रास्ता बताकर उसे जघन्य अपराध करने के लिए उसे दूसरा रास्ता बताया, और वो उस रास्ते पे जाकर उस औरत की डेथ हो गई। ये एक आप पिक्चर देवा में देख सकते हैं, ये सचमुच का बयान। और जो कि देवा पिक्चर, जो कि अमिताभ बच्चन था, जिसमें इसकी काली करतूतों के ऊपर पर्दाफाश करने के लिए बनी हुई थी, और लोगों ने देखा और उसे सराहा। लेकिन उसके बाद भी मोदी तो लगातार जीतते जा रहे हैं। सारे लोग उनके समर्थन में है, युवा उनका समर्थन कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उनका समर्थन ही कर रहे हैं सब लोग। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये स्थिति इसलिए पैदा है कि बगल में छुरी, बाकी सब गुरी, मतलब अपने चुप रहने का माध्यम बनाकर, चुप की बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये चाणक्य नीति से चल के इसका सर्व सत्यानाश करने के लिए लोग तैयार हैं। और एक टाइम ऐसा था जब अडवाणी और अटल जी थे, जो अटल जी की मेहनत से ये सरकार आज तक यहां पहुंची है, और इस बेवकूफ की वजह से, काले झूठ बोलने के 15 लाख रुपए के वादे से जो पहुंची है, इस सरकार का भविष्य नाश कर रहा है। और आने वाला टाइम बताएगा। ये नोटबंदी, जो कि ये समझता था इसमें कम से कम हजारों करोड़ रुपए स्कैम आ जाएगा, और ये है काला धन है, काला धन है, काला धन, काला धन चिल्ला रहा था, कोई काला धन नहीं आया। जितना पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में था, उतना ही पैसा आने के बावजूद भी आज इसके हाथ खाली हैं। आज इतने दिन के बाद भी लाइनों की कतारें हैं, पब्लिक देख सकती है। और ये अब इसका जेटली खुद ही कहता है, अभी भाषण में, अभी परसों जो इसने वो दिया है, बजट दिया है, उसमें इसका मंत्री जो अमृतसर से हार की जीत के कगार पे खड़ा होने के बाद, थोड़ी पे हाथ लगाने के बाद चमचागिरी करके वित्त मंत्री बन गया। ऐसे एक स्मृति ईरानी है, घोटों को हाथ लगा के मानव विकास संतरी बना दी, कि उसकी मां लगती थी वो।
जी। तो फिर इस वक्त आपको कितना का नुकसान हुआ है, आपको क्या देखते हैं? बहुत मैं ज्यादा ये नुकसान हुआ है, मुझे बहुत तो ज्यादा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, जी। मुझे तो हजारों का नुकसान हुआ। जी जी। तो और जिसने इसने अडवाणी से पैसे खाता है, ये एक का रैली में 15-15 हजार करोड़ रुपया खर्च करता है, कहां से आता है? इसके क्या पेड़ इसके बाप का लगा हुआ है? इसका हिसाब है इसके पास? आरटीएस करा रखा है क्या किसी के नाम? ये एक नंबर में पैसा दे रखा है इसने। जी। आप बताइए, आप पे हिसाब है, आप पे आंकड़े हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप पे आंकड़े, आप बता दीजिए मुझे। जी जी। लेकिन उनका कहना है कि जो भी ये खर्चा कर रहे हैं वो मतलब राजकीय खर्चा है, वो उसमें ज्यादा खर्चा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहो, क्या फिर से 5 साल के बाद फिर से मोदी की सरकार आ सकती है? इससे उसके समर्थन कर रहे हैं कि मोदी की सरकार फिर से आने वाली बाबूजी है। एक बात सुनिए, जी। आप लिख लीजिए, जी अगर ये 5 साल फिर बाद आया, जी अभी तो 25 साल पीछे गया हिंदुस्तान, जी। उसके बाद 50 साल नीचे चला जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये जो है ना, ये 90 देशों में जाके जी, जी। जिनकी चमचागिरी करके जिनकी कंपनियों को यहाँ बसाना चाहता है, जी। उसके खर्चे उनके लिए जाता है। वो है 2 आदमी, अडानी और अंबानी, उनसे पैसा खाता है। नंबर 2 का 2000 का नोट ये आदमी जून के अंदर हर अर्थ में बंद करेगा। इसकी मजबूरी होगी, इसकी मजबूरी होगी 2000 का नोट बंद करने की, क्योंकि आम जनता को जितनी परेशानी हो रही है। अभी परसों की बात है, मैं हरिद्वार से बस में आ रहा था, टनकपुर वाली बस में, उत्तराखंड के राज्य निर्माण की निगम की बस में। 2 औरतें, 2 बच्चे, एक आदमी वहां चौराहे पे खड़ा हुआ था, ऋषिकेश चौराहे पर। उसने देखा कि बच्चे, रात का टाइम 8:30 बजे का टाइम था, बच्चे सड़क पे खड़े थे। ड्राइवर ने कहा गाड़ी रोक लो, बच्चे खड़े हैं। बच्चे जब खड़े थे, देख के ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। कंडक्टर ने दरवाजा खोल दिया। कंडक्टर ने उससे एक बात पूछी, बाबू ये बात तो बताओ, आपकी ये आप पे कितने का नोट है? उनने कहा मेरे पे 2000 का नोट है। बाबूजी मेरे पास 2000 के टुट्टे नहीं है, मैं तुम्हें फ्री भी ले जा सकता, क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं फ्री ले जाऊंगा, और 2000 खुले मेरे पास है नहीं। मैं पिथौरागढ़ से आ रहा हूं, मैं लोगों के मुझे पैसे देने हैं, अभी पैसे देने हैं मैंने लोगों के भी जिनके टुकटे हैं, और मेरे पास मेरे गले में और मेरी मशीन में यो क्या है चल रहा है, इसमें पैसे नहीं है। मैं परेशान हूं, मैं आपको नहीं बिठा सकता। उन बच्चों की बद्दुआ और उस औरत की बद्दुआ और उस आदमी की बद्दुआ, रात को 8:30 बजे की बद्दुआ इसके लगी होगी, तो ये आदमी का सत्य सर्वसन्नाश है। गरीब रो देगा, कुल जहां से खो देगा, नहीं तो इसे घर घाट से खो देगा। ये आप इनके गुस्से से साफ देख सकते हो कि नोटबंदी के बाद जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है खासा परेशान है मोदी जी की इस नोटबंदी से। लेकिन फिर भी देखना होगा कि अगले बार मोदी की सरकार फिर से आ पाती है नहीं पाती है, ये जनता को तय करना है। धन्यवाद।